द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे श्री फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय व उनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। आइए जानते हैं उनका जीवन परिचय। श्री फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु निबंध साहित्य के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनका जन्म 11 फरवरी 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के हिगना नामक गांव में हुआ था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। नेपाल में राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सन 1953 में उन्होंने साहित्य सृजन आरंभ किया। रेणु जी ने उपन्यास, कहानी तथा निबंध आदि विधाओं पर समान रूप में अपनी लेखनी चलाई। रेणु जी हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार थे। सन 1977 में रेणु जी इस संसार से चल बसे। आइए जानते हैं अब उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। मैला आंचल, परती परिकथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। उफ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। श्रुत अश्रुत पर्व रेणु का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। आइए अब जानते हैं उनकी कहानीगत विशेषताओं के बारे में। रेणु मूलतः कहानीकार एवं उपन्यासकार हैं, लेकिन उन्होंने मर्मस्पर्शी निबंध भी लिखे हैं। उनके निबंधों में भी कथाकार की सजीवता और रोचकता बनी हुई है। भले ही रेणु ने बहुत कम संख्या में कहानियाँ लिखी, लेकिन जितनी भी लिखी हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। रसप्रिया, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम, पंचलाइट, तीर्थोदक तथा ठेस उनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। रेणु जी सच्चे अर्थों में आंचलिक कहानीकार हैं। कथानक, कथ्य, चरित्र चित्रण, देशकाल, संवाद तथा भाषा शैली सभी दृष्टियों से उनकी कहानियां आंचलिक कही जा सकती हैं। उन्होंने अंचल विशेष की बोली तथा स्थानीय भाषा की शब्दावली का खुलकर प्रयोग किया है। उनकी कहानियों का कथानक अंचल विशेष से संबंधित होता है। प्रस्तुत कहानी ठेस में कहानीकार ने ग्रामीण अंचल की कथा को लेकर वहाँ की रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज आदि पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण अंचल के कलाकार का वर्णन करते हुए लेखक कहता है, आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जबकि उसकी मढ़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। प्रस्तुत कहानी में सिरचन जैसे कलाकार की संवेदनशील स्थिति का कलात्मक वर्णन किया गया है। कथानायक का नाम भी पूर्णतया आंचलिक है और काम भी। आइए अब जानते हैं उनकी भाषा शैली के बारे में। रेणु जी के कहानी साहित्य में कथाकार की रोचकता एवं सजीवता की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनकी कहानियों में चित्रात्मक एवं भावात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण उनका कथा साहित्य अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। उनके शब्द चित्र पाठक को बांधने की पूर्ण शक्ति रखते हैं। रेणु जी की कहानियों की भाषा सहज, सरल एवं प्रभामयी है। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव तथा आंचलिक शब्दों का सुंदर मिश्रण है। रेणु जी ने अपने क्षेत्र में प्रचलित मुहावरों, लोकोक्तियों और सूक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। जहाँ तक ठेस कहानी की भाषा शैली का प्रश्न है, हमें इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि ये एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने आंचलिक क्षेत्र विशेष में व्यवहृत होने वाली बोलचाल की भाषा की शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। कहीं कहीं इसमें सहज, सरल, स्वाभाविक भाषा का प्रयोग है और कहीं कहीं ग्रामीण अंचल की भाषा का प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर इस कहानी में भावानुकूल तथा प्रसंगानुकूल भाषा का सफल प्रयोग हुआ है।